हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो आज हमें स्टार्ट करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, दैट मींस अल्फा। हमें ये डिस्कस करना है कि अल्फा किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में कुछ फैक्टर्स हैं। लेट्स से टेम्परेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड मिक्सिंग ऑफ आयंस। आउट ऑफ दिस ऑल फैक्टर्स जो डिटेल में पढ़ना है हमें, दैट इज मिक्सिंग ऑफ आयंस। सर बाकी वो डिटेल में नहीं पढ़ने वाले क्या? बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। यस अमोल, हम लोग बाकियों को भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर मिक्सिंग ऑफ आयंस इंटरेस्टिंग है इसलिए उसको गोला मारा है। उसको हमें उस पे क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। चलो लेट्स स्टार्ट विद इट। टेम्परेचर के साथ अल्फा किस तरह से वेरी करेगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? सर हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की। सर आयोनाइजेशन क्या होता है? सर आयोनाइजेशन का मतलब टूटना। टूटना, लेट्स से कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, अब ये टूटेगा आयंस में, तो आपको क्या मिलेगा? A+ और B-। क्या मिलेगा? A+ और B-। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताओ कि किसी का टूटना, टूटने के लिए, आयोनाइज होने के लिए एनर्जी, हीट देनी पड़ेगी कि हीट रिलीज होगी? क्या लगता है आप लोगों को? यस मीनाक्षी, बहुत बढ़िया। सिमरन राइट, सिमरन कह रही है कि सर हीट, टूटना, आयोनाइजेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट देनी पड़ेगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। बिल्कुल, हीट एब्जॉर्ब होगी। परफेक्ट, परफेक्ट, हीट एब्जॉर्ब होगी। तो अब कॉमन सेंस की बात है सर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उससे क्या होगा? हीट बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ रही है मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट को अब और हीट मिल रही है आयोनाइज होने के लिए। किसके लिए? आयोनाइज होने के लिए। तो अगर और हीट मिली, वो और आयोनाइज हुआ, मतलब अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। दैट मींस टेम्परेचर बढ़ाने के साथ अल्फा की वैल्यू बढ़ती है, सिंस डिसोसिएशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। फाइन। नेक्स्ट इज डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। वहां से हमने ये सीखा है कि अल्फा की वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है रूट वी के। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू रूट वी। इसका मतलब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, डाइल्यूशन करोगे, आप डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। ऑसवाल्ड लॉ के हिसाब से एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, कहने के बाद यह है कि आप और वॉल्यूम बढ़ाओगे और डाइल्यूशन करोगे तो अल्फा की वैल्यू और बढ़ेगी। सर कब तक बढ़ेगी? जब तक कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली ना टूट जाए। अब कॉमन सेंस की बात है ना सर, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट टूट गया तो वो तो स्ट्रांग बन जाएगा। बिल्कुल स्ट्रांग बन जाएगा। तो ऑसवाल्ड लॉ के मुताबिक एट इन्फिनिट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बिहेव एज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, दैट मींस वो कंप्लीटली आयंस में टूट जाएगा। तीसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सर सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अल्फा की वैल्यू 100% होगी, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अल्फा की वैल्यू 100% से कम होगी। जाहिर सी बात है। अब आया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सर सॉल्वेंट पे किस प्रकार डिपेंड करेगा अल्फा? सॉल्वेंट पे किस प्रकार डिपेंड करेगा अल्फा? समझो, हर सॉल्वेंट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Basically, the property of a solvent which dissociate or ionize the electrolyte into its ion is called as dielectric constant. मुद्दे की बात ये कहती है कि सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रोलाइट उतना अच्छा टूटेगा। दैट मींस उस इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा उतना ज्यादा होगा। दैट मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, किसी सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। इफ यू रिमेंबर, हम लोग बचपन से जानते हैं वाटर इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कहते हैं ना वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अमोल यस बिल्कुल। अब ऐसा क्यों होता है? क्या लगता है आप लोगों को? व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट? बिकॉज वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अच्छी खासी होती है। द वैल्यू इज 81। द वैल्यू इज 81। अभी सिमरन पूछ रही है कि सर क्या हमें इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू याद करनी है? आप बस समझो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कैसे अल्फा की वैल्यू डिपेंड करती है। किसी सॉल्वेंट के इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट अच्छा टूटेगा, मतलब अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, अब आया मिक्सिंग ऑफ आयंस। इसे तो खैर हमें डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है। लेट्स मूव अहेड। टेम्परेचर, आयोनाइजेशन प्रोसेस आर एंडोथर्मिक। अल्फा टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे कि पहले बता दिया आप लोगों को। डाइल्यूशन के साथ कैसे? सर वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। कहां से? ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हमने सीखा था, अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट वी। अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट वी।
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सब दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा की वैल्यू 100% होगी और वीक के लिए अल्फा की वैल्यू लेस देन 100% होगी। फिर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एज आई टोल्ड यू, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के क्या है, डायट्रिक कांस्टेंट, डायट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो अल्फा की वैल्यू भी बढ़ेगी। एज यू कैन सी वाटर के डायट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 81, जो कि मैक्सिमम है इन सब में से, ठीक है। इसलिए हम लोग वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब आया हमारे सामने मिक्सिंग ऑफ आयंस। अब मिक्सिंग ऑफ आयंस में दो पार्ट है, वन इज कॉमन आयन इफेक्ट, वन इज ऑड आयन इफेक्ट। अब हमें एक एक करके इन दोनों को डिटेल्ड में पढ़ना है, होने क्या वाला है। ओके, पहला पार्ट आया हमारे सामने कॉमन आयन इफेक्ट। लेट्स से आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिडिक एसिड। अब हम सबको पता है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक एसिड है। ये कंप्लीट तो सर आयोनाइज नहीं होगा, ये पार्शियली आयोनाइज होगा और आपको मिलेंगे दो आयंस। कौन कौन से? एसीटेट आयन और H+ आयन, एक्वस और ये एक्वस, ठीक है। अब इमेजिन करो कि जितना टूटना था उतना टूट चुका है और क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम। क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम। अब हमने क्या किया, इसी सॉल्यूशन के अंदर, इसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? HCl ऐड कर दिया। अब बताओ तुम लोग, HCl वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? क्या बताया था? हाँ जी बिल्कुल सर, HCl स्ट्रॉन्ग है। HCl स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी बताओ। स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीट टूटेगा कि पार्शियल टूटेगा? क्या लगता है? यस सर, HCl कंप्लीट टूटेगा, बिल्कुल ठीक है। HCl कंप्लीटली टूट जाएगा तो आपको दो आयंस मिलेंगे, Cl- आयन और H+ आयन। Cl- आयन और H+ आयन। सर बेसिकली कहानी क्या है? कहानी ये थी कि एसिडिक एसिड था, उसका एक सॉल्यूशन था। एसिडिक एसिड जितना टूटना था उतना टूट चुका था, आपको दो आयंस मिल चुके थे, इक्विलिब्रियम आ चुका था। आपने इक्विलिब्रियम पे अब क्या किया? HCl ऐड कर दिया। क्या कर दिया? HCl ऐड कर दिया, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कंप्लीट टूट जाएगा, आपको दो आयंस मिल गए, Cl- आयन और H+ आयन। अब फील करो, जैसे ही HCl ऐड किया, H+ आयन की मात्रा बढ़ गई, H+ आयन की मात्रा बढ़ गई। अब हमने क्या सीखा था ली चैटलियर प्रिंसिपल में? जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो रिएक्शन कहां जाती है? बैकवर्ड। रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी? बैकवर्ड। अब अगर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, दैट मींस एसीटेट आयन ये वाला और H+ आयन ये दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं? एसिडिक एसिड बना रहे हैं। मतलब एसिडिक एसिड बन रहा है, टूट नहीं रहा, बन रहा है, जुड़ रहा है। एसीटेट आयन और H+ आयन जुड़ रहे हैं और एसिटिक एसिड बन रहा है। अब बताओ, कॉमन सी बात है, इस पूरे प्रोसेस में एसिटिक एसिड का अल्फा अब की बार बढ़ गया कि घट गया? क्या लगता है? हाँ जी बिल्कुल मीनाक्षी, अल्फा की वैल्यू कम हो गई ना सर, क्योंकि अल्फा क्या होता है? टूटना। अभी तो जुड़ रहा है सर, एसिडिक एसिड तो बन रहा है, दैट मींस अल्फा की वैल्यू कम हो गई। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? अब पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं, अब समझना है इस एग्जांपल के थ्रू। when a strong electrolyte when a strong electrolyte having a common ion, important है, having a common ion is added into an aqueous solution of weak electrolyte, is added into an aqueous solution of weak electrolyte, then alpha of weak electrolyte decreases, then alpha of weak electrolyte decreases। मुद्दे की बात, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएगा, कम हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में? अब समझो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा कब? कॉमन आयन इफेक्ट के लिए एक होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होना चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होना चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, और दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आयन होना चाहिए, कोई ना कोई। सर जरूरी है क्या कॉमन आयन H+ आयन हो? बिल्कुल नहीं है, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि कॉमन आयन H+ आयन ही हो, कॉमन आयन कोई भी हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इसी एसिडिक एसिड्स के सॉल्यूशन में, समझना, इसी एसिडिक एसिड के सॉल्यूशन में मैंने HCl ना ऐड किया होता, मैंने सोडियम एसीटेट ऐड किया होता। तो पहले चेक करते हैं कि यार वीक कौन है? सर वीक है एसिडिक एसिड। स्ट्रॉन्ग कौन है? सर ये सॉल्ट है, और सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये दिमाग में लॉक कर देना। जितने भी सॉल्ट होते हैं ना, सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो भाई साहब एक तो वीक आ गया, एक स्ट्रॉन्ग आ गया। अब चेक करो दोनों में कॉमन आयन है कि नहीं है? सर बिल्कुल कॉमन आयन तो दिख रहा है।
दोनों में एक तो कॉमन आयन है, कौन सा? एसीटेट आयन। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि कॉमन आयन हमेशा H+ आयन ही हो। कॉमन आयन कोई भी हो सकता है, कॉमन आयन कोई भी हो सकता है, बट आप याद रखो कि कंडीशन फॉर कॉमन आयन इफेक्ट इज दिस, कंडीशन फॉर कॉमन आयन इज देयर शुड बी अ वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दोनों में, वीक में और स्ट्रॉन्ग में, दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन आयन प्रेजेंट होना चाहिए। वो कॉमन आयन या तो H+ आयन हो या कोई भी हो, कोई भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे? कॉमन आयन इफेक्ट। चलो, let's read the definition of common ion effect. When a strong electrolyte having a common ion, as I told you, is, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कॉमन आयन होना चाहिए, बिना कॉमन आयन के गेम नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि कॉमन आयन नहीं हो और काम हो जाएगा। लेट से एक एग्जांपल और दिमाग में आ गया। लेट से इसी एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर मैंने सोडियम एसीटेट न डाल के NaCl डाल दिया होता, बताओ सर ये वीक है, ये स्ट्रांग है, ये तो कंडीशन फुलफिल्ड हो गई, पर दोनों में कोई कॉमन आयन, सर कॉमन आयन तो कोई नहीं दिख रहा। इसमें एसीटेट आयन और H+ आयन है, इसमें Na+ और Cl- आयन है, दोनों में कोई कॉमन आयन नहीं है। तो यहाँ पे इसके साथ कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा। आया समझ में? कॉमन आयन होना चाहिए। तो पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट कहता है कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज हैविंग अ कॉमन आयन इज मिक्स्ड विद अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, देन अल्फा, इंपॉर्टेंट, अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीज्ड। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी। याद रखना इस चीज। अब जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया वही एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। CH3COONA का हमने ऐड किया किसमें? एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में। जल्दी बताओ कॉमन आयन कौन सा है? सर कॉमन आयन ये रहा, कॉमन आयन ये रहा। किसका अल्फा कम हो जाएगा? सर एसिटिक एसिड का अल्फा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपने सोडियम एसीटेट मिला दिया, जिससे एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और ये वाली रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हुई और अल्फा की वैल्यू कम हो गई। आई थिंक समझ में आया पूरा पार्ट। क्या बोलते हो अमोल, मीनाक्षी, सिमरन, श्रुति? समझ में आ रहा है? परफेक्ट परफेक्ट। और जो मैंने कंडीशन बताई है कॉमन आयन इफेक्ट की, उसे याद रखना। सर क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बोलता है कि इन ऑप्शन में से किस में आपको कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि यार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, और दोनों में कॉमन आयन है कि नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलो और देखो, अब इसी में एक काम करते हैं। अब हमने क्या किया था, इसी एसिटिक, हमारा जो सॉल्यूशन था एसिटिक एसिड का, जिसमें आपको दो आयन्स मिले, कौन कौन से? एसीटेट आयन और H+ आयन। अब गेम खेलते हैं, नया गेम खेलते हैं। अब मैं HCl ना ऐड करके इसमें मिलाता हूं NaOH। क्या मिला दिया? NaOH। चलो बताओ जल्दी से, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस की वीक बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या लगता है? बिल्कुल ठीक है सर, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। कंप्लीट और पार्शियल? सर कंप्लीटली टूट जाएगा और क्या मिलेंगे? Na+ आयन और OH- आयन, Na+ आयन और OH- आयन। ठीक है सर, अब क्या होगा? तुम बताओ क्या लगता है, क्या फील आ रही है? अब की बार किसका संगम होने वाला है? सर मुझे लग रहा है कि इस OH- आयन और इस H+ आयन का संगम होगा और क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। जल ही जीवन है, पानी बन जाएगा। H+ आयन और OH- आयन मिलके क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। तो सर इससे क्या होगा? सर H2O बन गया, अब क्या? सर सिंपल सी बात है, पहले वाले केस में H+ आयन की मात्रा बढ़ रही थी, H+ आयन की मात्रा बढ़ रही थी। अब बताओ इस वाले केस में OH और H जुड़ के क्या बना दिए? H2O, जिससे H+ आयन की मात्रा तो कम हो गई। H+ आयन की मात्रा अब की बार कम हो गई, H+ आयन तो खर्च हो गए ना। अब ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। अब जल्दी बताओ, रिएक्शन फॉरवर्ड गई, दैट मींस एसिटिक एसिड और टूटा, एसिटिक एसिड और टूटा, दैट मींस एसीटेट आयन H+ आयन और मिले और टूटा, दैट मींस अल्फा की वैल्यू बढ़ गई, अल्फा की वैल्यू बढ़ गई। पहले वाले केस में कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अल्फा की वैल्यू कम हो रही थी, अब की बार अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑड आयन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? ऑड आयन इफेक्ट। तो दो इफेक्ट हमें पढ़ने थे डिटेल्ड में, वन वाज कॉमन आयन इफेक्ट एंड दिस वन इज ऑड आयन इफेक्ट। ऑड आयन इफेक्ट में क्या होता है? जब आपने एक
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, व्हेन यू ऐड ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर डेफिनेशन तो वो भी यही थी, ये भी यही है, सेम सेम तो है। यस, अब डिफरेंस यहां पर आएगा। वहां पर था व्हेन यू ऐड ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां क्या बोलेंगे, व्हेन यू ऐड ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ ऑड आयन, having a odd ion, having a odd ion in an aqueous solution of weak electrolyte, then alpha of weak electrolyte will increase। अल्फा बढ़ता है, अल्फा बढ़ता है। आया समझ में? क्या लगता है जनता, फील आ रहा है, चमक रहा है सब कुछ? बिल्कुल सर, वहां पे अल्फा कम होता है, यहां पे अल्फा डिक्रीज हो जाता है, यहां पे अल्फा डिक्रीज हो जाता है। अगेन, what are the two conditions for what are the condition for odd ion effect? The condition for odd ion effect is simple। समझो बस, सिंपल है, बहुत इजी है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो साथ में वीक बेस हो, या फिर वीक एसिड हो तो साथ में स्ट्रॉन्ग बेस हो। सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप तो चेक कर लिया करो, ऑड आयन इफेक्ट जब भी पूछे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिखे तो साथ में वीक बेस हो, या वीक एसिड हो तो साथ में स्ट्रॉन्ग बेस हो। इसके अलावा कभी भी ऑड आयन इफेक्ट नहीं लगेगा। सिंपल है। वहां पे तो आपको चेक करना पड़ता है कॉमन इफेक्ट में कि एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक वीक होना चाहिए, दोनों में कॉमन आयन भी होना चाहिए। यहाँ सिंपल है, यहाँ पे एसिड और बेस होगा, एक होगा वीक, एक होगा स्ट्रॉन्ग। एसिड और बेस होगा, एक होगा वीक, एक होगा स्ट्रॉन्ग। दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगा, दोनों वीक नहीं लगेगा। आया समझ में? बहुत इजी सा पार्ट है ऑड आयन इफेक्ट का। ऑड आयन इफेक्ट में अल्फा की वैल्यू बढ़ती है, कॉमन आयन इफेक्ट में अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये मुद्दे की बात है। चलो लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ ऑड आयन इफेक्ट। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ ऑड आयन इज मिक्स्ड विद अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, देन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीज्ड। अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज ऑड आयन इफेक्ट। ऑड आयन इफेक्ट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हाँ जी, वही एग्जाम्पल जो डिस्कस किया हमने NaOH मिला दिया एसिडिक एसिड के सॉल्यूशन में, तो बेसिकली क्या हुआ कि H+ आयन और OH- का संगम हुआ और क्या बन गया, वाटर बन गया। क्या बन गया, वाटर बन गया। NaOH is strong electrolyte, it produces OH- ion which causes decrease in the concentration of H+ ion and equilibrium shifts in the backward direction। equilibrium shifts in the forward direction, backward वहां जाता है कॉमन इफेक्ट में, यहां जाता है फॉरवर्ड। We can say that alpha of acetic acid increases। ठीक है, आई थिंक जितने भी फैक्टर्स थे समझ में आए, क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन बनता है कॉमन आयन इफेक्ट पे और ऑड आयन इफेक्ट पे। कई बार क्वेश्चन बोल देगा यार बताओ कि एसिडिक एसिड में मैं क्या मिलाऊं, समझना, एसिडिक एसिड में क्या मिलाऊं कि उसका अल्फा कम हो जाए। तो आपको उस टाइम पे चमकना चाहिए कि यार अल्फा कम कब होता है। अल्फा कम कब होता है, जब कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। और कॉमन आयन इफेक्ट कब लगेगा, जब एक वीक होगा और साथ में स्ट्रॉन्ग हो और दोनों में कॉमन आयन हो। तो बेसिकली एसिडिक एसिड तो वीक है। अब ऑप्शन में ढूंढो कौन सा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग मत ढूंढो, साथ में ये भी देखो कि एसिडिक एसिड और उसमें कॉमन आयन होना चाहिए। आया समझ में? उल्टा क्वेश्चन पूछ लेगा, भैया एसिडिक एसिड का अल्फा कब बढ़ेगा। अब आपको समझना चाहिए कि अल्फा कब बढ़ता है। सर अल्फा बढ़ता है ऑड आयन इफेक्ट में, अल्फा बढ़ता है ऑड आयन इफेक्ट में। ठीक है, अब एसिडिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है, तो आप ऑप्शन में ढूंढो कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा हुआ है। सिंपल, आप चीजें सॉल्व कर लोगे। बस चीजों को दिमाग में रखो, चीजों को समझो, कब लगता है कॉमन आयन इफेक्ट, कब लगता है ऑड आयन इफेक्ट। क्विकली जल्दी से एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पार्ट के ऊपर। जल्दी पूछ रहा है कि आयोनाइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, अल्फा की वैल्यू कब बढ़ेगी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अल्फा कब बढ़ता है, सर अल्फा बढ़ता है ऑड आयन इफेक्ट में। किसमें, ऑड आयन इफेक्ट में। और ऑड आयन इफेक्ट कब लगता है, जब एक वीक एसिड हो और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस हो, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो। अब की बार ये क्या है, वीक एसिड है, तो हम क्या ढूंढने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। जल्दी बताओ बच्चों लोग, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस शो कर रहा है। सर KCl तो सॉल्ट हो गया, ये भी सॉल्ट हो गया, ये भी सॉल्ट हो गया। यस, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो सबके लोग। सर फोर्थ ऑप्शन में KOH दिख रहा है, KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, मतलब अल्फा की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब आप एसिडिक एसिड में KOH मिलाओगे। ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, पूछ रहा है कि इनमें से किस में कौन सा इफेक्ट लगेगा। पहला वाला केस, पहले वाले केस में क्या क्या पड़ा हुआ है। सर एक तो पड़ा हुआ है वीक एसिड
और क्या पड़ा हुआ है, एक सॉल्ट, मतलब ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दोनों में कॉमन आयन है क्या? यस सर, कॉमन आयन है ना, दोनों में कॉमन आयन है। कौन सा? एसीटेट आयन। सर वीक भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, कॉमन आयन भी है, बिल्कुल, क्या लग गया? कॉमन आयन इफेक्ट। हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, CIE। CIE किसके लिए? कॉमन आयन इफेक्ट के लिए। OIE किसके लिए? ऑड आयन इफेक्ट के लिए। ठीक है साहब, सेकंड पार्ट करते हैं। एसिटिक एसिड है और HCl है। सर वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग है। बताओ दोनों में कोई कॉमन आयन है क्या? सर कॉमन आयन तो है, सर कॉमन आयन तो है। कौन सा? H+ आयन। बिल्कुल, कौन सा लग गया? कॉमन आयन इफेक्ट। थर्ड देखो क्या है, NH4Cl और NH4OH। अब तुम लोग बताओ, जल्दी बताओ, NH4Cl और NH4OH कौन सा इफेक्ट लग रहा है? बिल्कुल ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। सर कैसे? इधर NH4Cl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस है। और दोनों में कॉमन आयन है क्या? बिल्कुल, NH4+। Yes, you are right. It is a common ion effect. It is an example of common ion effect. Similarly, fourth one, HCN. Sir, HCN क्या है? HCN is a weak electrolyte. NaOH. HCN is a weak electrolyte और weak acid actually. ये weak acid है. NaOH क्या है? Strong base. जल्दी बताओ क्या बताया था? Weak acid और strong base के साथ. Weak acid और strong base के साथ. बिल्कुल ठीक है. सर लगेगा odd ion effect. कौन सा? ऑड आयन इफेक्ट। बहुत बढ़िया। और फिफ्थ पे HCN क्या है? एक वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। NaCN क्या है? एक सॉल्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जल्दी बताओ, एक वीक है और स्ट्रॉन्ग है। सर एक वीक हो और एक स्ट्रॉन्ग हो तो दोनों में कॉमन आयन है क्या? बिल्कुल सर, CN- एक कॉमन आयन है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? कॉमन आयन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट। सिक्स्थ वाला, एसिडिक एसिड और NaOH। सर ये क्या है? एक वीक एसिड और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। सर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अभी भी बताया था, यहाँ पे लगेगा ऑड आयन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? ऑड आयन इफेक्ट। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको पहचानना आना चाहिए कि कॉमन आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट किस में लगता है। होप आपको चीज समझ में आई, मजा आया। ठीक है, इस पार्ट को रिवाइज करो अच्छे से और जितने भी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करो। थैंक यू गाइस, बहुत बढ़िया।